जिस कारण से ये पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बात ही नहीं कर रहा है। इस पानी की समस्या का पानी जल स्तर नीचे जाने का मूल कारण है रेत खनन। किसानों को पानी नहीं दिया गया या उनको रोक लगाई गई तो उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। उन्होंने जो लागत लगाया है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। अन्नदाता किसान संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के विरोध में उठाई आवाज। हाल ही में बालाघाट कलेक्टर के द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के फैसले पर अन्नदाता किसान संगठन ने कड़ा ऐतराज जताया है और इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फैसले को अनुचित करार देते हुए घटते जल स्तर के लिए अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रशासन ने जल संकट के लिए केवल भूजल के अत्यधिक दोहन को दोषी ठहराया है, जबकि इसके पीछे वनों की अंधाधुंध कटाई और नदी नालों से रेत के अवैध उत्खनन की बड़ी भूमिका है। संगठन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने इन मूल समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया है और किसानों या आम जनता को जल संकट के लिए दोषी करार दिया जा रहा है। इस संबंध में अन्नदाता किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि बालाघाट जिला प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला और वन संपदा से भरपूर जिला है। यहाँ कोई बड़ी औद्योगिक इकाई भी नहीं है जो भूजल का अत्यधिक दोहन कर रही हो। ऐसे में जल संकट का प्रमुख कारण किसानों को ठहराना गलत है। शहरों और गांवों में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में आपका चिंतित होना वंदनीय है, परंतु आपके द्वारा इस समस्या के मूल कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। उल्टे सार्वजनिक स्रोतों से सिंचाई करने वाले किसानों पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा अन्नदाता किसान संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी प्रशासन के फैसले को किसान विरोधी बताए हैं। महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि जो भी इस माह से लेकर मार्च अप्रैल से लेकर जून तक जुलाई तक 4 महीने तक बालाघाट जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इसमें यदि कोई किसान या कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्रोत से पानी लेता है तो उसके ऊपर 2 साल की सज़ा और दंडात्मक कार्रवाई होगी 2000 रुपये तक। तो हमारा ये कहना है संगठन का कि जो किसान है, नदी सार्वजनिक स्रोत है, किसी व्यक्ति की नहीं है, तालाब वगैरह भी सार्वजनिक स्रोत है, किसी व्यक्ति के नहीं है। यदि इससे किसान पानी ले रहा है जिसने रबी बोई है तो उसको आप 2 साल की सज़ा दोगे और 2000 जुर्माना करोगे। और जिस कारण से ये पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बात ही नहीं कर रहा है। इस पानी की समस्या का पानी जल स्तर नीचे जाने का मूल कारण है रेत खनन, जो सीमा से अधिक किया जा रहा है बिना टेंडर के, यानी जहाँ भी टेंडर नहीं है, जहाँ का घाट अलाट नहीं है वहाँ भी हो रहा है। तो ये जो अलाट हो रहा है और ये उत्खनन हो रहा है ये अवैधानिक हो रहा है, उसके कारण पानी नीचे जा रहा है। इस बालाघाट मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी है, सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। इस जिले का ये हाल होगा तो अन्य जिले का क्या हाल होगा। तो ये माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जो आप आदेश पारित किए हो इसका निरस्त किया जाए, किसानों को उनके स्रोतों से पानी लेने दिया जाए और जो दंड हमें इनको दे रहा होगा वो रेत माफियों को दिया जाए। डॉक्टर साहब ने जल स्तर घटने का कारण बताया है कि बहुत अधिक ट्यूबवेल के माध्यम से पानी निकाला जाना और बिना इजाज़त कोई भी सार्वजनिक स्रोत से पानी के इस्तेमाल करने वाले किसानों को दंडित किया जाना। तो हमारा कहना ये है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने रबी लगाई है और अभी उनकी रबी बिल्कुल कहना चाहिए कि एकदम गर्भावस्था में है, पानी की सख्त ज़रूरत है। यदि इतने किसानों को पानी नहीं दिया गया या उनको रोक लगाई गई तो उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। उनने जो पूंजी लगाई है वो उनको किसानों को धान की फसल से ज़्यादा उम्मीद रहती है, उनने जो लागत लगाया है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन ये है कलेक्टर साहब से कि जो आदेश उन्होंने दिया है कि जुलाई तक की जो भी ट्यूबवेल खोदेगा उसके ऊपर जो है 2 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है, तो इसको न लगाएं। और सार्वजनिक अन्य और बांध भी है, जैसे छिपे का सा बांध है और भी बांधों के माध्यम से नहरों में पानी दे करके जहाँ तक के कृषि के उत्पादन को हम बढ़ा सकते, किसानों के आर्थिक नुकसान होने को रोक सकते, उसको रोका जाए। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अन्नदाता आज जो है अपनी आत्महत्या कर रहा है। अभी थोड़ा उम्मीद लगा कि उनने धान लगाई है और जिनको पानी नहीं मिलेगा उनने जो लागत लगाई वो समाप्त हो जाएगी और किसान और कमज़ोर हो जाएगा, उनका आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इससे उनको बचाया जाए।